नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। किन्नर से आशीर्वाद क्यों मांगा जाता है? वरदान मांगने पर भी किन्नर क्यों नहीं दे पाते हैं आशीर्वाद? और उनसे 1 रुपए का सिक्का क्यों ले लिया जाता है? किन्नर के बारे में हम आपको यही कुछ बातें बताने जा रहे हैं, जिसे शायद समाज में बराबरी का दर्जा भी नहीं मिला है, परंतु इनके आशीर्वाद और दुआओं को बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता है। किन्नर ना तो पूरी तरह से आदमी होते हैं और ना ही औरत। किन्नरों का पहनावा, रीति रिवाज और कई प्रथा सबसे अलग होती हैं। किन्नरों को अपने शादी या ब्याह में, किसी अन्य शुभ अवसरों पे या बच्चा होने पर दान लेते हमेशा ही देखा जाता है। शुभ कार्यक्रमों में किन्नरों का आना बेहद ही अच्छा माना जाता है और कहा जाता है कि किन्नरों को दान देने से घर में सुख समृद्धि का वास भी होता है। कहते हैं कि किन्नरों की बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए। इनका श्राप बहुत ही जल्दी लग जाता है और यही वजह है कि सब खुशी खुशी किन्नरों को दान देते रहते हैं। कहा जाता है कि किन्नरों को दान करने से घर में बरकत आती है। शुभ अवसरों पर किन्नरों के आशीर्वाद से घर में खुशहाली बनी रहती है। किन्नरों को दान करने से बुध का शुभ प्रभाव पड़ता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर होती है, वह पैसों की या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और कर्ज जैसी समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। उन्हें किन्नरों के आशीर्वाद को वरदान माना जाता है। किन्नर नहीं देते हैं बहुत ही जल्दी आशीर्वाद या रुपया। मान्यता है कि किन्नर खुश होकर किसी के आशीर्वाद और नाराज होकर श्राप भी दे सकते हैं, लेकिन वह कभी किसी को अपने हाथ से रुपए नहीं देते। अगर आप किन्नर से 1 रुपया भी मांगते हैं तो वो दे देते हैं, तो ये बेहद ही शुभ माना जाता है। अगर बुधवार के दिन किसी को किन्नर अपने हाथ से रुपया दे दे तो फिर तो उसकी तरक्की होनी ही है। उसकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है। इससे उसका बुद्ध मजबूत हो जाता है और फिर वह बुलंदियों को छूने लगता है। उसके जीवन में खुशियाँ आने लगती हैं। किन्नरों को यह दान करें। किन्नरों को आप कई चीज़ें दान कर सकते हैं। उनको चावल का दान करना बेहद ही शुभ माना गया है। इससे माँ लक्ष्मी बेहद ही प्रसन्न होती हैं। घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं रहती है। इसके अलावा बुधवार के दिन किन्नरों को हरे रंग का वस्त्र दान करना चाहिए। मान्यता है कि किन्नरों को ढोलक का दान करने से व्यापार में तेजी आती है। कई मान्यताओं के अनुसार शिखंडी को किन्नर माना गया है। कहा जाता है शिखंडी के कारण ही अर्जुन ने भीष्म को युद्ध में हराया था। और मान्यता तो यह भी है कि ब्रह्मा जी की छाया से किन्नर की उत्पत्ति हुई। किन्नर समुदाय में जब नए किन्नर को शामिल किया जाता है तो प्रीति भोज और नाच गाने का कार्यक्रम भी होता है। जब किसी किन्नर की मृत्यु होती है तो किसी को पता नहीं चलता। किन्नर की मृत्यु के पश्चात बेहद ही गुप्त तरीके से किन्नर का अंतिम संस्कार होता है। मात्र एक दिन के लिए किन्नर अपने आराध्य अरावन से विवाह करते हैं। विवाह के पश्चात अरावन की मृत्यु के बाद विवाह का अंत हो जाता है। सपने में किन्नर को देखना तो शुभ और अशुभ दोनों ही तरह से माना जाता है। सपने में आकर अगर किन्नर को पैसे दें तो शुभ माना जाता है। इससे धन की प्राप्ति होती है। प्रचलित कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जब श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, इसके बाद श्री राम जी भाई भरत और अयोध्यावासी श्री राम जी को मनाने के लिए गए थे। श्री राम अयोध्या छोड़कर ना जाएं। श्री राम जी को अपने पिता के आदेश का पालन तो करना ही था। उन्होंने रुकने से मना कर दिया था। तब श्री राम जी ने कहा कि यहाँ आए सभी स्त्री और पुरुष वापस लौट जाएं। मैं 14 वर्ष पश्चात ही लौटकर अयोध्या आऊँगा। श्री रामचंद्र जी की बात सुनने के बाद किन्नर शब्द का उपयोग उन्होंने नहीं किया था। इसी कारण किन्नरों ने वहीं पर भगवान राम की प्रतीक्षा की। जब भगवान राम 14 वर्ष के पश्चात वनवास से वापस आए तो किन्नरों की भक्ति को देखकर श्री राम जी अचंभित रह गए थे। राम जी ने किन्नरों को वरदान दिया और कहा, तुम्हारा दिया हुआ आशीर्वाद वरदान स्वरूप ही माना जाएगा और वह कभी भी खाली नहीं जाएगा।
इसी वजह से किन्नर के आशीर्वाद को वरदान माना जाता है और उनको दिया गया दान बेहद ही शुभ माना जाता है। आज की ये वीडियो यहीं तक। ऐसी और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसी और वीडियो के साथ आपसे फिर से मिलने आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।